लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने से पहले हमें रेशो फार्मूला का पता होना चाहिए कि हमारे पास रेशो फार्मूला क्या होता है। सपोज दैट कि स्टूडेंट्स हमारे पास रेशो फार्मूला क्या होता है जी, रेशो फार्मूला। सपोज दैट कि स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास वेक्टर है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास में, लेट्स सपोज कि वो स्मॉल ए है। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये एक मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है। और सपोज दैट कि आपके पास एक अनदर वेक्टर बी है, ठीक है। चलो हम इसको इस तरह शो करते हैं। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो मेरे पास स्मॉल बी है, ठीक है। और ये हमारे पास एक ओरिजिन है। तो यहाँ पे एक हमारे पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर है, ठीक है। और इस वेक्टर के ऊपर एक पॉइंट, लेट्स सपोज कि सी पॉइंट है, वो लाई करता है। और इसका जो ये एक पॉइंट है, तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, सपोज दैट कि वो हमारे पास डिस्टेंस कितना है जी, लेट्स सपोज कि वो आर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को एक रेशियो डिवाइड करेगी। लेट्स सपोज वो रेशियो है आपके पास पी एंड क्यू, ठीक है। मैं जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ और उसमें आपका जो प्रूफ है वो बुक के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देखिएगा। तो इसको अगर मैंने कहा जी इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर बी है, ये मैंने माना है, तो रेशियो फार्मूला हमारे पास इक्वल होगा जी, ये जो है पोजीशन वेक्टर आर जो हमारे पास है वो आएगा जी आर इज़ इक्वल टू। आपने इसको याद कैसे रखना है कि जो आपके पास पी वाली जो पी रेशियो है वो मल्टीप्लाइंग होगी पोजीशन वेक्टर बी के साथ, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास आएगा जी P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस जो स्टूडेंट्स मेरे पास Q होगा वो मल्टीप्लाइंग होगा किसके साथ, पोजीशन वेक्टर A के साथ। तो ये मेरे पास आएगा जी Q एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स जो आपके पास रेशियो होगी P प्लस Q। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रेशियो फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको रेशियो फार्मूला की समझ आ गई होगी, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे ये भी एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट 1 को डिस्कस करता हूँ जी, सोल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जो पॉइंट सी है विद पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर ये पड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास पॉइंट डी है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है जी, ये पड़ा हुआ है। और हमें रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स उसको बताते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। ये मेरे पास इक्वल है स्टूडेंट्स 2i एंड -3j के। एंड इसी तरह स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास है जी 3i एंड +2j। रेशो जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी, रेशो वो स्टूडेंट्स मेरे पास है 4:3। अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, इसको फार्मूला के अंदर कैसे मतलब इसके ऊपर आपने रेशियो फार्मूला अप्लाई करना है। आपने स्टूडेंट्स एक इस तरह लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। आपकी मर्जी है, इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे लिखें। ये आपके पास कैपिटल C है और ये कैपिटल D है। और लेट्स सपोज के एक पॉइंट यहाँ पे ले लें जो कि इसके मिड के ऊपर लाई करता है, कोई भी पॉइंट है वो, तो उसमें इस लाइन के ऊपर है। तो उसमें जो रेशियो क्या है आपके पास 4:3। तो मैंने आपको अभी बताया इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल c है और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है जी, स्मॉल d है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे जी, r इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, मैंने कहा था कि आपने क्या करना है जी, आपने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवा देना है, यानी कि इसके पोजीशन वेक्टर के साथ, और इस रेशो को आपने d के साथ करवा देना है। तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये आएगा जी 3 और 3 जो है वो मेरे पास पोजीशन वेक्टर c एंड +4 पोजीशन वेक्टर ऑफ d डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, यानी कि रेशियो मेरे पास है जी 4
रेशो 3, तो इसको 4 प्लस हम 3 करके लिखेंगे। यहाँ पे जस्ट इनके पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज़ लिख दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास वो पॉइंट है ना, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जब वो डिवाइड करेगा इस पॉइंट को तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। तो उसने असल में हम इस आर ही को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसने देखें हमसे डिमांड की फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो आपके पास यहाँ से नो डाउट कि इसके पीछे जो पोजीशन वेक्टर है वो इस डायग्रामेटिकली इस डायग्राम से हम देखें तो क्लियरली हम ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्या करना है जी, r इज इक्वल टू दिस वन, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है आपका, आपने ये वैल्यूज़ लगानी है और आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू है आपके पास 2i माइनस 3j एंड प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 3i एंड प्लस 2j डिवाइडेड बाय 7। ये आ गया जी, मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो r इज इक्वल टू 6i एंड माइनस 9j एंड प्लस 12i एंड प्लस 8j डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी 7। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स इसको मैं कर रहा हूँ जी रेज, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी r इज इक्वल टू 6i प्लस 12i, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 18i एंड माइनस 9j प्लस 8j, तो आंसर माइनस j डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है, या आप इस फॉर्म में भी लिख दें तब भी ठीक है, 18/7i एंड माइनस 1/7j, बात एक ही है, दोनों लिहाज से आंसर ठीक होता है। यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है और इस तरह लिख दें तब भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम इसके चलते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, पॉइंट E विद पोजीशन वेक्टर्स 5j एंड पॉइंट F विद पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j इन दी रेशो 2:5। तो उसमें हमने यही कंडीशन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर। तो स्टूडेंट्स हमने पोजीशन वेक्टर जो है r, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास ये जो रेशो है ये नो डाउट के किसी लाइन को क्या करती है, डिवाइड करती है। जिस पॉइंट से वो डिवाइड करती है उससे हमने एक पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसमें वही सेम आप काम करें, जस्ट अपनी आसानी के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर बताएं उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ E है, तो इसको उसमें मैं इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी 5j के। ठीक हो गया जी। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ F, तो उसने इसको मैं स्मॉल f से इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये मेरे पास गिवन है जी 4i एंड प्लस j, और रेशो भी है हमारे पास, रेशो मेरे पास है जी 2:5 की। तो आपने इसमें क्या करना जी, इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे वो पॉइंट है और इधर इसका कहीं वो पोजीशन वेक्टर आता है। नो डाउट कि हमने वो इसको फार्मूले के अंदर देखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस रेशो को लिखें जी 2:5, और ये आपके पास पोजीशन वेक्टर जो E है, ये E है और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल e से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ये पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स F जो है वो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल f है। तो हाँ, हमने पोजीशन वेक्टर r जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको कहा हुआ है जी इस 2 को आपने इस पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइंग करवा देना है और इस 5 को आपने इस पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइंग करवा देना है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आएगा जी 2f प्लस 5e डिवाइडेड बाय वो रेशो का सम 2 + 5, ये आ गया जी। जस्ट स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दें। सो 2f की वैल्यू है जी मेरे पास स्मॉल f की 4i एंड प्लस j एंड प्लस 5e की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास जस्ट 5j डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा जी। मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो r इज इक्वल टू 8i एंड प्लस 2j एंड प्लस 25j, ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी, जस्ट ऐड कर दें। सो r इज इक्वल टू 8i
और 8i एज इट इज़ एंड स्टूडेंट्स 25 और +2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 27j डिवाइडेड बाय 7। तो r आपके पास आ जाएगा जी 8/7i एंड प्लस 27/7j। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। वही हमें इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर हम एक ट्राइंगल लें, ठीक है जी, ये एक आपके पास ट्राइंगल है जो कि मेरे पास ओ ए एंड बी है। सपोज दैट कि जो हमारे पास ए का पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल बी है, और ये क्योंकि मैंने ओ लिया है तो ओ जो होता है वो एज अ ओरिजिन के तौर पे यहाँ पे ट्रीट होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेरे पास स्मॉल ओ जो कि नल वेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी 0 0 होते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। प्रूफ आपने जो करना है वो अभी हम देखते हैं। वो कहते हैं जी अगर आप ओ बी के साइड पे एक पॉइंट लें, ओ ए और ओ बी लाइन पे एक पॉइंट लें और इनको ज्वाइन करें तो आपके पास ये जो लाइन आएगी ये इस लाइन के क्या है जी, एक तो पैरेलल है, ये उसने कहा है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दोनों साइड्स पे आपने पॉइंट लिए उनको ज्वाइन किया तो वो इसके पैरेलल भी हो, टू दी थर्ड साइड ये आपके पास वो मतलब साइड आती है, एंड हाफ एज लॉन्ग, और ये भी हमने हाफ एंड लॉन्ग देखते हैं जी। इससे वो क्या बात करें, ये एक पैरेलल की कंडीशन आएगी। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे एक कोई स्केलर नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम एक पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं जी। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं जी हमारे पास, पैरेलल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर से क्या मुराद है, टू vectors u and v are said to be parallel। हम इनको कहेंगे कि ये हमारे पास पैरेलल हैं इफ जो हमारे पास u है ये इक्वल आए सम स्केलर नंबर, लेट्स सपोज मैं लैम्डा कह देता हूँ, एंड v। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जो v वेक्टर है वो किसी स्केलर नंबर का मल्टीपल हो, यानी कि उसको अगर हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो वो इक्वल आ जाए वेक्टर u के, तो देन हम कहेंगे कि u एंड v हमारे पास क्या है जी, पैरेलल है। ये जो पैरेलल की कंडीशन है ना ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर नंबर है और स्केलर नंबर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्केलर नंबर और नेगेटिव स्केलर नंबर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ़ अगर आपका लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है देन जो इनकी मैग्नीट्यूड होगी वो भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ u and v सेम एंड सेम साइड या सेम डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या होगी जी, इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी जी, सेम होगी। अगर इसमें हमारे पास ये जो स्केलर नंबर है लैम्डा ये अगर नेगेटिव है देन तो इनकी मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। देन दी मैग्नीट्यूड जो होगी वो उसमें हमारे पास क्या रहेगी जी, मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v जो है वो तो सेम रहेगी, बट डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी जी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो जाएगी, एंड डायरेक्शन आर अपोजिट। तो ये आपके पास में पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास ये एक u वेक्टर है और ये आपके पास v वेक्टर है तो इसको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास पैरेलल है। कब कहेंगे कि अगर आप v को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो एग्जैक्ट इक्वल आ जाए u के, देन हमारे पास u और v क्या हैं जी, आपस में पैरेलल है। तो यही कंडीशन देखिएगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगी तो ये उसकी दोनों बातें जो हैं वो साबित हो जाएंगी। तो उसमें गौर कीजिएगा, सबसे पहले हमने इसके पोजीशन वेक्टर बता दिए और ये जो मिड पॉइंट है, सपोज दैट इसको मैं नाम दे देता हूँ जी c का,
मैं इसलिए जगह छोड़ रहा हूँ ताकि मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकूँ। अब क्योंकि देखें स्टूडेंट्स जो ओ ए है, ओ ए का सी क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो मेरे पास आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास मिड पॉइंट क्या होता है जी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है, तो जस्ट हमारे पास इसका जो मतलब देखिएगा कि अगर आपके पास आप मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं ओ एंड ए के दरमियान, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा जी ए प्लस नल वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, ए बाय 2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये आपके पास आ गया जी a ओवर 2। इसी तरह d जो है ये आपके पास आ जाएगा जी b बाय 2, और 0 भी आएगा, लेकिन 0 जो है वो जब ऐड करेंगे, नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड किया जाता है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और पोजीशन वेक्टर भी। तो सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि द पोजीशन वेक्टर सोल्यूशन के अंदर, द पोजीशन वेक्टर, the position vector of triangle OAB are shown in figure, are shown in figure। हमने फिगर में इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर दिया जी, शो कर दिया है। लेट कर लेते हैं जी हम, लेट C and D be the मिड पॉइंट ऑफ, ये किसके मिड पॉइंट है जी, ओ ए के, ओ ए एंड स्टूडेंट्स ओ बी के। अब अगर स्टूडेंट्स मैं ए बी की वैल्यू निकालूं, इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में लेके चलूं, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, जो मैंने साबित करना है। ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है जी ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है जी, मेरे पास स्मॉल बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास क्या है जी, स्मॉल ए। ये वैल्यू मेरे पास आ गई जी ए बी की। ठीक है जी, जो ए बी वेक्टर है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल आ गया जी बी माइनस ए के। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं जी सी और डी। ठीक है जी, सी डी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है जी मेरे पास, वो है जी मेरे पास बी ओवर 2 एंड माइनस जो पोजीशन वेक्टर सी है वो मेरे पास है जी ए बाय 2 के। तो इसमें से 1/2 को आप कॉमन ले लें, तो ये आ गया जी मेरे पास b माइनस ए। तो गौर करें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास b माइनस है वो किसके इक्वल है, ए बी के। तो ये हमने साबित करना था कि सी डी जो है 1/2 एंड ए बी के है। ठीक है, तो देखें ये दो वेक्टर थे, ए बी भी एक वेक्टर था और सी डी भी एक वेक्टर था। तो देखें ये आपके पास पैरेलल हो गए। तो यही हमने देखना कंडीशन पड़ी थी कि यहाँ पे कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनको हम कब कहेंगे कि ये पैरेलल हैं, जब आप एक वेक्टर को उसके स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो वो एग्जैक्ट इक्वल हो किसके, यू के। तो यहाँ पे भी देखें तो स्टूडेंट्स ए बी भी एक वेक्टर था और सी डी भी, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे देखें हाफ जो है ये उसने बात की है, वो कहता है जी कि द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स ये हमने उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। और अगर इनके हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी आपके पास आल्सो स्टूडेंट्स उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है जी सी डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो अगर आप इनका डिस्टेंस भी लें तब भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। बेशक इसका डिस्टेंस लेके चेक कर लीजिएगा इज़ रिक्वायर्ड। तो यही हमने स्टूडेंट्स क्या करना था, इससे साबित करना था। तो आई होप कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 14 की आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट्स लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड के स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले स्टूडेंट्स रियल सॉरी कि मैंने आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस बता दी है, ये असल में डिस्टेंस नहीं है, ये इन वेक्टर्स की क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। तो रियल सॉरी, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हों तो देन हम उनका अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो नो डाउट कि अगर डिस्टेंस जो होता है वो आप कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, जब तक आपको 2 पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे। पॉइंट्स आपके पास नहीं है, जस्ट उनके पोजीशन वेक्टर हैं, वो भी हमने जनरल सपोज किए हुए हैं। यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो नहीं दिए गए थे। इसलिए सॉरी स्टूडेंट्स कि ये आपके पास क्या है जी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करेंगे। बाय द वे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने इसको डिस्टेंस लिखा है तो। बाय द वे इंतहाई इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम्स। कहते हैं जी अगर आपके पास एक स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी 4 साइडें होती हैं और उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक पैरेललोग्राम बनती है, आपने उसको शो करना है। तो स्टूडेंट्स सपोज करें सोल्यूशन के अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो लेता हूँ, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या जी थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं, तो जस्ट थोड़ी सी इसकी ना डिफ्रेंशिएशन हो जाए पैरेललोग्राम से, थोड़ी मुख्तलिफ हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट्स सपोज क्वाड्रिलेटरल को मैं नाम दे देता हूँ जी ए बी सी एंड डी का। इसके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो हमारे पास स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं जी अगर आप इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लेट्स सपोज a b का जो मिड पॉइंट है वो है ये, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ जी p का, और ये आपके पास एक मिड पॉइंट है p एंड q, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। ये एक मिड पॉइंट है c और d का, जिसको मैं p q और r का नाम दे देता हूँ। और स्टूडेंट्स a और d का जो मिड पॉइंट है सपोज दैट उसको मैं नाम दे देता हूँ जी p q r, और इसको मैं s का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, वो कहते हैं जी इनको ज्वाइन करें तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। लेकिन जिसमें हम इनको क्या करते हैं जी स्ट्रेटली ज्वाइन करते हैं। पहले ये आ जाएगा ये, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये A और B के मिड में लाई करते हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, वो मेरे पास आएगा जी पोजीशन वेक्टर A प्लस पोजीशन वेक्टर B डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यों के हमारे पास आएंगे जी ये B और C के मिड में लाई करते हैं, तो ये आएगा जी मेरे पास B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह जो R है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी C प्लस D डिवाइडेड बाय 2 के। एंड इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे पास जो S के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे जी A प्लस D डिवाइडेड बाय 2 के। तो इनको हमने स्टूडेंट्स क्या किया जी ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास आगे जी मिड पॉइंट भी आ गए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना जी इसको शो करना कि ये क्या है जी एक पैरेललोग्राम है। यानी कि अगर हम ए बी से जो डिस्टेंस है यानी कि पी क्यू, ठीक है जी पी क्यू वेक्टर, और जो आपके पास ये वेक्टर है एस आर, इसको निकालें यानी कि पी क्यू वेक्टर निकालें और एस आर निकालें, तो ये आपस में इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो नो डाउट कि ये आपस में क्या है जी बराबर आ गए, तो ये आपके पास क्या होंगे जी पैरेलल हैं, तो ये फिर आपस में इक्वल भी होंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपने पी एस वेक्टर निकालना है जो कि ये है, और क्यू एस निकालना है, ये आपस में क्या होंगे जी क्यू आर ये आपस में क्या होंगे जी इक्वल होंगे। ये उसकी हमसे डिमांड है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स उसको बताते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर हैं, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, चलें जी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट किसके पॉइंट हैं जी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है जी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर शोवन इन फिगर। हमने इनको पोजीशन वेक्टर को फिगर के अंदर क्या कर दिया जी शो कर दिया, आर शोवन इन फिगर। ये पहली बात हो गई। और जो आपके पास पी क्यू आर और एस हैं ये मिड पॉइंट हैं, आल्सो लेट पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट ऑफ किसके हैं जी ए बी वेक्टर के, बी सी वेक्टर के एंड सी डी वेक्टर के एंड स्टूडेंट्स ए डी वेक्टर के रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी। तो जो इनके हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज पॉइंट्स, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज पॉइंट्स
इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, दीज पॉइंट्स आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज पॉइंट्स आर, तो स्टूडेंट्स देखें P जो है वो हमारे पास है जी a+b/2 एंड जो हमारे पास Q है वो स्टूडेंट्स है जी मेरे पास b+c/2, R जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी c+d/2 एंड जो Q है S जो है वो मेरे पास है जी एंड S वो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी a+d/2। ये आ गई जी आपके पास। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, हम निकालते हैं PQ। अगर हम PQ की बात करें तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी PQ, जो PQ वेक्टर है ये इक्वल होगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P के। तो स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास ये आ जाएगा जी आपके पास जो Q है वो है b+c/2 एंड जो इसके हमारे पास जो मेरे पास आएगा जी जो P है उसके मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो है जी मेरे पास a एंड +b/2। ये आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स। इसको आप इवेलुएट कर लें तो उसमें ये आपके पास आ जाएगा जी, एलसीएम लें तो उसमें 2 आ गया मेरे पास एंड b+c माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें जी -a एंड -b, तो उसमें ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया जी इस पोजीशन इस वेक्टर का 1/2 को बाहर लिख लें और ये मेरे पास आ गया जी c-a, ये फॉर्म आ गई। ठीक हो गया जी। अब आप स्टूडेंट्स क्या करें जी, आप स्टूडेंट्स देखें तो QR निकालें। ठीक है जी, QR, तो QR स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल होगा जी OR माइनस OQ के। तो OR जो है वो मेरे पास है स्टूडेंट्स C एंड +d/2 एंड माइनस स्टूडेंट्स माइनस, क्योंकि मैं Q को कर रहा हूँ तो Q मेरे पास है जी b+c/2 और ये वेक्टर आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें तो c+d माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें जी -b-c/2, ये आ गया जी। और 1/2 एक स्केलर है, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो इसको बाहर लिख लें तो 1/2, तो ये मेरे पास में इसका आंसर आ गया जी d - b, ये आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, SR जो वेक्टर है वो कैलकुलेट करते हैं जी। SR मेरे पास इक्वल होगा जी OR माइनस OS के। तो जो OR है वो स्टूडेंट्स है जी मेरे पास c+d/2 माइनस OS जो है वो मेरे पास स्टूडेंट्स है जी a+d/2, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स आप एलसीएम लें तो c+d -a - d/, स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी 2 एंड दिस वेक्टर। तो देखें यहाँ से स्टूडेंट्स d से कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 एक स्केलर नंबर, इसको बाहर लिख लें तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी c - a के आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह लास्ट में आप जो PS है वो निकालें, PS, तो PS जो है वो आपके पास इक्वल है जी OS माइनस OP के। ठीक है जी, OS एंड OP के। तो स्टूडेंट्स OS जो है वो मेरे पास है जी OS, ये है जी मेरे पास a+d/2 माइनस, और जो मेरे पास P है वो है स्टूडेंट्स a+b/2। तो एलसीएम ले लें तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास a+d - a माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें जी -b/2 एंड ये वेक्टर की कंडीशन। यहाँ से स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास जो है यहाँ से a से कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास 1/2 बाहर लिख लें और बाकी क्या बच गया जी d - b, ये फॉर्म आ गया। अब गौर करें स्टूडेंट्स, हमने इनको पैरेललोग्राम शो करना था तो पैरेललोग्राम के अंदर देखें तो आपके पास ये जो है सेंस जो आपके पास PQ है ये पैरेलल है किसके, देखें सेम इसका आंसर है, पैरेलल तभी है जब इनका आंसर जो है वो सेम आए। ये पैरेलल है SR के।
एस आर के, जो ये वेक्टर आपने निकाला, एंड जो आपके पास में पी एस है ये स्टूडेंट्स पैरेलल है क्यू आर के, तो हेंस जो आपके पास इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये आपके पास क्या बन गया जी, पैरेललोग्राम बन गया। हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हमने इसमें साबित करना था। तो इसी के साथ हमारी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। आई होप कि स्टूडेंट्स आप इन लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के अबाउट अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी घंटा ला छड़िया तो ना कर कस